बढ़ते हुए अब बात रूस यूक्रेन जंग की भी कर लेते हैं, जहां पर यूक्रेन के खार्किव राजधानी में हमले की खबर सामने आई, वहीं अब रूस के जाबाजों की हत्या की खबर भी सामने आ रही है, जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुस्से में हैं और तमतमाए हुए हैं। लेकिन कौन है इस पूरे हमले के पीछे, कौन है कसूरदार और ये जो गुस्सा है किसे झेलना पड़ेगा? रिपोर्ट देखिए। शहर की खामोशी को तोड़ती ये गोलियों की तड़तड़ाहट रूस के दागिस्तान में हो रही है। यहाँ कई घंटों तक किसी तरह आतंकी और रूसी पुलिस के जवान एक दूसरे पर गोलियों की बौछारें करते रहे। हालांकि सब कुछ थम चुका है, लेकिन रविवार का दिन रूस को आतंक के गहरे जख्म दे गया। वहाँ आतंकियों ने एक के बाद एक दो सिलसिलेवार आतंकी हमले को अंजाम देकर कई लोगों की जान ले ली। आतंकियों ने हमला इतनी शातिरी और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया कि आतंकियों के निशाने पर आए लोगों को संभलने का भी मौका तक नहीं मिला और कई लोगों की जान चली गई, जिसमें सबसे ज्यादा पुलिस वाले शामिल हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रूस पर हुआ अब तक का ये सबसे बड़ा सीरियल टेररिस्ट अटैक तकरीबन एक ही समय में 2 जगहों पर अंजाम दिया गया, जिसमें आतंकियों के निशाने पर रूस के 2 इलाके रहे। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने कायराना हमला 2 चर्च, 1 यहूदी प्रार्थना स्थल और 1 पुलिस पोस्ट पर किया। रूस के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक आतंकी खतरनाक हथियारों से लैस आए और उन्होंने लोगों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर कई लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें एक चर्च के पादरी भी शामिल थे। रूसी मीडिया नेटवर्क से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने दागिस्तान के डरबन शहर में जिस इलाके में इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, वो इलाका मुस्लिम बहुल उत्तरी काकेशस इलाका था, जहाँ प्राचीन यहूदी समुदाय के लोग रहते थे। लेकिन आतंकी हमले में सबसे ज्यादा नुकसान दागिस्तान की राजधानी मखाचकाला में पुलिस चौकी पर हुए आतंकी हमले पर हुआ, जिसमें कई रूसी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हालांकि आतंकी हमले की खबर लगते रूस के स्पेशल कमांडोज ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आतंकी हमले में शामिल 6 के 6 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन मारे जाने से पहले आतंकी इतना नुकसान कर चुके थे कि रूस के डरबन शहर से लेकर राजधानी मखाचकाला तक हर जगह आतंकी दहशत फैला चुके थे। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस पर हुए इस आतंकी हमले में 10 लोगों की जानें गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शामिल हैं और 25 लोग घायल हैं। वहीं इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी को लेकर किसी आतंकी संगठन ने खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन रूस की न्यूज एजेंसी के हवाले से फिलहाल जो शुरुआती खबर आ रही है, उसके मुताबिक रूस इस आतंकी हमले के लिए यूक्रेन और नेटो देशों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि यूक्रेन ने भी इस आतंकी हमले पर चुप्पी साध रखी है। बहरहाल ये तय है कि रूस इस आतंकी हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा। देखना ही होगा कि इस आतंकी हमले का अंजाम आगे दुनिया को क्या देखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस में ये आतंकी हमला हुआ है और बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले से किस तरीके से रूस दहल उठा है वो जरा हम आपको बता दें। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस तरीके से हमला हुआ है। रूस के दागिस्तान में ये आतंकी हमला हुआ है और ये हमला बहुत बड़ा हमला है। आतंकी हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ 8 पुलिसकर्मी सहित 1 पादरी की मौत, क्योंकि देखिए जिस तरीके से चर्च पर हमला किया गया, इसमें 1 पादरी की जान चली गई है। वहीं डरबेंट और मखाचकाला में टेरर अटैक हुआ है और जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी भी मारे गए हैं। 2 चर्च, 1 प्रार्थना स्थल और पुलिस चौकी पर यह हमला हुआ है। आतंकी हमले में 25 लोग जख्मी भी हो गए हैं और खुद समझ सकते हैं जो ये हमला हुआ है, इस हमले से किस तरीके से जो पूरा रूस है वो दहल उठा है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो अब इससे बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का।